नमस्ते दोस्तों। साहित्य जगत में बिज्जी के नाम से मशहूर विजयदान देथा इकलौते कथाकार हैं जिनकी रचनाओं में लोक का आलोक अपने संपूर्ण वैभव के साथ उपस्थित है। वे लोकमानस में सहेजी बिखरी कथाओं को अपने अप्रतिम सृजन कौशल से ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं कि उनमें लोक का मूल तत्व तो अक्षत रहता ही है, साथ ही युगों पुरानी कहानियाँ समकालीनता का स्पर्श पा जाती हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी वैतरणी। तो शुरू करते हैं कहानी। राजा माने सो रानी, बादल बरसे सो पानी, भगवान भले दिन दे कि एक था जाट। गांव से थोड़ी दूर वो एक ढाणी में रहता था। पीढ़ियों से खेती बाड़ी का धंधा, पर इस बेभरोसे के धंधे में कोई खास बरकत नहीं हुई। जैसे तैसे गाड़ी खिसट रही थी, पेट में गांठें और गले में फंदा। खेत खलिहान के झंझट से मौत के अलावा कभी मुक्ति नहीं मिलती थी। इसीलिए राम नाम और भजन भाव में मन लगाना पड़ता था। वीणा के तारों की झनकार से हृदय में कुछ अदृश्य सुख की हिलोरें उठती थीं। चौधराइन के गुजरने के बाद चौधरी का मन घर गृहस्थी से बिल्कुल उचट गया। दूसरी औरत बिठाने के लिए नातेदार रिश्तेदारों ने बहुत कहा, पर चौधरी नहीं माना। हर बार यही जवाब देता कि एक बार पछताया वही बहुत है। पहले तो अजाने खाई में गिरा, अब जानते बूझते गलती नहीं करेगा। अपने सुख के लिए 4 नन्हे बच्चों को सौतेली माँ के हवाले कैसे करे। सुख का तो फकत नाम ही सुना है, दुख और अभाव मिलकर भुगते हैं, अब तो यही सबसे बड़ा सुख है। वीणा को जीवन साथी बनाया है, सो मरते दम तक साथ निभाएगा। नातेदार रिश्तेदार मस्खरी करते कि अभी तो सर में एक भी सफ़ेद बाल नहीं आया। चौधरी हाथ जोड़कर कहता, काले सफ़ेद का फ़र्क तुम्हें दिखता होगा, मुझे नहीं। तब कोई हम उम्र चुटकी लेता, यूं आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कैसे चलेगा। अगर ढलती उम्र में मुंह काला हो गया तो? चौधरी मुस्कुरा कर जवाब देता, डरो मत, कालिक पोषने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। वीणा ने इतने बरस मेरी लाज रखी है, वही आगे भी रखेगी। और सचमुच चौधरी वीणा के सहारे दुर्गम घाटी पार कर गया। पर चाहे जितना संयम रखा हो, काले बालों को बखत के हाथों रंग बदलना ही पड़ा। चारों बाल गोपाल बखत और हवा के थपेड़े खा खा कर बड़े हो गए। जैसे खेजड़ी, फोग और नीम बड़े होते हैं, वैसे आप ही बड़े हुए। बखत सर चारों का ब्याह हुआ। चौधरी बाबा के घर में 4 बहुएं, 5 पोते पोतियां, धंधा वही कदीमी, खेत झंकाड़ में लट्ठम लट्ठा, और रात को ब्यालू के बाद वीणा पर भजन भाव। बड़े 3 बेटे हूबहू बाप पर गए, पर सबसे छोटे बेटे का रंग ढंग कुछ अलग था। भगवान जाने क्यों भजन भाव में उसका मन नहीं रमता। दिन के उजाले में काम और रात के अंधेरे में नींद, और नींद में हमेशा एक सरीखे सपने। बाड़े में सफ़ेद गाय, सफ़ेद बछिया, चारों थनों से झड़ती सफ़ेद धानें, हांडियों में सफ़ेद दही, झरड़ झरड़ बिलौना, घी छाछ राब, नान पर रंभाती गाय, कच्ची ज्वार के चारे के कूतर, सुथराई से जमाए उपलों का पिंडारा। कभी कभी सपने के बीच में नींद उचट जाती, फिर जागती आंखों वही धुंधला धुंधला सपना। किसे अपनी मन की उलझन बताए। एक दिन हिम्मत करके घरवाली से सपने का अर्थ पूछा। गंवार बहू सपने का अर्थ क्या जाने। साफ और सीधी बात कही कि वो गाय खरीदना चाहे तो वो पीहर से लाई अपनी हंसली देने को तैयार है। गाय न खरीद कर वो सपने का मतलब ही जानना चाहे तो पंडित से पूछे। खुशी से बौराया पति उसके गाल सहलाते हुए बोला, अब मुझे मतलब पूछकर क्या करना है। तू तो तू ही है, तेरे जैसी घरवाली बड़े भाग से मिलती है। उसके बाद घर में किसी से कहे सुने बिना ही छोटे बेटे ने आसपास के गांवों और ढाणियों में ढूंढ ढांड कर हूबहू सपने सरीखी सफ़ेद झक गाय खरीदी, गीतों से बधा कर घर में लाया, हाथ के गुलाबी छापे लगाए, नाम रखा बगुली। बगलों को भी मात करे जैसा सफ़ेद रंग, रेशम जैसी कोमल रोमावली, छोटा मुंह, कुंडलिया सींग, छोटे कान, छोटी दंतावली, सुहानी गलकंबल, चौड़ी माकड़ी, छोटी तार, पतली लंबी पूंछ, एक सरीखे गुलाबी थन। बाड़े में खूंटे पर गाय क्या बंधी, जैसे मनुष्य योनि के सारे सुख और सारी आशाएं रंभाने लगी। घर में नई चाल चोल हो गई। कोई गलकंबल सहलाता, कोई थुई, कोई पुट्ठों पर हाथ फेरता, कोई पूंछ के बाल सहलाता। छोटा बेटा अपने प्राणों से बढ़कर बगुली की सार संभाल करता। खेजड़ी और बबूल की फलियों और बेर खेजड़ी के पान का ढेर लगा दिया। खेतों में साथ ले जाता, अपने हाथों से टोकरियां गूंथी। खुली आंखों का सपना साथ हो तो कोताही कैसी।
एक बाभन चौधरी बाबा का गुरु था। उसी की संगत से उसे भजन भाव और राम नाम की सनक सवार हुई थी। 4-5 दिन में ढाड़ी का चक्कर लगा लेता था। बगली को देखा तो उसकी छवि हृदय में उतर गई। बिना कहे सगुनी गाय के लिए पंचांग देखा। घर में उसके आगमन का बखान किया। बाबा की मुक्ति बगली के प्रताप से ही होगी। आखिर राम नाम का फल मिलकर ही रहता है। पहले पंडित 4-5 दिन में आता था, अब 2-1 दिन में आने लगा। अपने लंगोटिया बाबा से गपशप करता। बाबा भी पंडित का मन रखता था। उसी ने उसे परलोक का सुरंगा बगीचा दिखाया था, नहीं तो दुख भरा जीवन काटना दूभर हो जाता। एक दिन बगली के बदन पर ठौठ और हाथ के काले छापे देखे तो छोटे बेटे ने अपनी स्त्री से इसका कारण पूछा। उसने पति से कुछ नहीं छुपाया, साफ साफ बताया कि पंडित बार बार बगली को ललचाई नज़र से देखता है। नज़र लगने से बचाने के लिए नहीं चाहते हुए भी काले छापे लगाने पड़े। सुनकर एक बार तो उसके हाथों के तोते उड़ गए, पर अगले ही क्षण आपा संभाल लिया। बोला, बगली को नज़र लगाए तो मुझे जानता ही है, बाप बनिए की आंखें नहीं फोड़ दूं। घरवाली ध्यान से इधर उधर देखकर बोली, धीरे बोलो, बाबा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगे। लंगोटिए गुरु के लिए कुछ कहना उन्हें बिल्कुल नहीं सुहाता। पति और भड़क गया, गुरु है तो अपनी ठौर है, मैं क्या डरता हूँ। घरवाली मुस्कुराते हुए बोली, डरते नहीं सो तो ठीक है, पर बगली आजकल में ब्याने वाली है, सुवावड़ का इंतजाम करो। गहरा निश्वास छोड़ते हुए पति ने कहा, साहूकार के सिवा कोई चारा नहीं, बखत बेफखत ये साहूकार ही काम आते हैं। घरवाली ने टोका, साहूकार की पैड़ी पर न चढ़ो तो अच्छा है, मेरी ये टोटियां और बोर। पति बीच में ही बोला, ना तेरे सुहाग की निशानी मरकर भी गिरवी नहीं रखूंगा। पति के हट के आगे पत्नी को झुकना पड़ा, और रास्ता ही क्या था, सो पति को साहूकार की पेढ़ी पर जाने देने के लिए राजी हो गई। पर उसके राजी होने से क्या होता है, हकले साहूकार ने साफ मना कर दिया कि गाय को देखे बिना उधार सुवावड़ नहीं देगा। छोटे बेटे ने बगली के बहुत बखान किए, पर साहूकार को तो अपने कपड़ों पर भी भरोसा नहीं था। पर बगली को देखते ही वो तुरंत मान गया। जो कहे सुवावड़ तैयार, बाजरा गुड़ नारियल और मेथी, बिनौले ले तब भी उसकी ना नहीं। सेठ की बदनीयती को ताड़कर बहू के आग आग लग गई। जोर से बोली, बगली को देखकर तुम्हारी ना क्यों होगी, मेरी ना है। साहूकार की बही में फंसने से तो जिंदा जलना अच्छा है। तकलीफ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, हमें सुवावड़ नहीं चाहिए। आगे विवाद करने के लिए पति की हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप टोटियाँ और बोर लेकर चला आया। लगातार 3 रात जागने पर भी पति पत्नी को रत्ती भर भी जागरण महसूस नहीं हुआ। हूबहू अपनी शक्ल सूरत की बगली ने बछिया जनी। दूज का चांद ही बढ़ते बढ़ते पूनम का चांद बनता है। घर वालों की खुशी का पार न था। बगली के दूध की धार के बहाने जैसे सबके हृदय में हर्ष का झरना बहने लगा। दूध के लोभ में पंडित सुबह सांझ ढाणी का चक्कर लगाने लगा। बहू के कहने से आते ही बगली को नजर लगने से बचाने के लिए 3 बार थूकता था। बगली जैसे कामधेनु का ही अवतार, दोनों बखत 10-10 सेर दूध देती थी। चक्की सरीखा गाढ़ा दही, हल्दी जैसा पीला घी, छाछ राब की इफरात। छोटे बेटे का सपना तो खूब ही फला। सफ़ेद दाढ़ी को घड़ी घड़ी सुलझाते हुए बाबा मन ही मन सोचा करता कि ऐसे आनंद के बिना जीना व्यर्थ है। सारी उम्र कितना दुख भुगता। सुख की इस अंतिम झलक से पिछला दुख उल्टा अधिक उजागर होता है। अब अगला जन्म सुधारने से पिछला घाटा पूरा हो तो हो। भजन भाव और राम नाम के अलावा कोई और सहारा नहीं। बचपन का मित्र बाभन बाबा को धर्म का जीना मर्म समझाता था। बगली के दूध दही के लोभ में कभी नागा नहीं करता था। बूढ़े बाभन की आते आशीष देंगी ये सोचकर घर में बाभन के लिए किसी ने ऐतराज नहीं किया। बिना मांगे ही बगली का दूध में उसका भी हिस्सा हो गया। सुख से दिन कट रहे थे। संजोग की बात कि एक दिन बाबा बीमार पड़ गया। भरपूर उम्र पाई, मरना तो था ही। बाबा का प्राण आंखों में अटका हुआ, जीभ मोटी हो गई। बूढ़े बामन ने मुक्ति के लिए पंचामृत मिलाया। अब तो घड़ी पलक की देर। बाबा के कहने पर सबने श्रद्धा अनुसार दान पुण्य उसके कानों में डाला। किसी ने 11 बोली तो किसी ने अमावस। छोटे बेटे ने 5 हांडी दूध दही बोला, किसी ने घड़ी गुड़ तो किसी ने मन बाजरा बोला। तब भी बाबा की सांस वहीं अटकी हुई, आंखें डबडबा गईं। इतने बरस बचपन के मित्र से धर्म की झीनी बातें सुनी हुई थीं। 88 योजन चौड़ी वैतरणी पार होना दूभर है, फिर उससे मुक्ति कैसे होगी। अगला जन्म भी बिगड़ा, इसमें शक नहीं। भरे गले से गिड़गिड़ाया, वैतरणी आड़े आ रही है, इसे पार करने की जुगत बता, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। बूढ़े बावन के रहते मित्र की गति ना हो, ये कहीं हो सकता है भला। जोर से बोला,
बगुली की पूंछ पकड़ने से चुटकियों में बैतरणी पार हो जाएगी। बगली को दान किए बिना बाबा की मुक्ति नहीं होगी। छोटे बेटे के माथे से जैसे सुरंग छूटी। घबरा कर बोला, मैं लंबी पूंछ की कोई बूढ़ी ठाड़ी गाय दान कर दूंगा। बूढ़ा बाबन सर धुनते हुए हौले से बोला, वैतरणी की लहरों में ऐसी वैसी गाय नहीं टिक सकती। बगली का गौदान करने पर ही बाबा की मुक्ति होगी। बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। छोटे बेटे की ओर हाथ जोड़कर बोला, मैं वैतरणी में डूब रहा हूँ, ठौर ठौर मगरमच्छ काट रहे हैं, अपने बूढ़े बाप पर कुछ तो दया कर। ऐसी याचना के उपरांत सोचना कैसा। बगुली के दान का बोल कान में पड़ते ही बाबा की मुक्ति हो गई। रात पर रात ऐसे आती है। दोहरे आघात से घर में त्राही त्राही मच गई। बाबा से भी बगली का दुख अधिक था। सूना बाड़ा, सूनी नांद, सूनी गोवड़ियाँ, सूनी हांडियाँ और सूना बिलोवना। खुली आंखों यो सपने के भस्म होने का दुख बहुत भयंकर होता है। न दिन को चैन और न रात को नींद। बच्चे हर घड़ी बगली के लिए मन ही मन रोते थे। न पानी का होश था न रोटी का। सूना खूंटा जैसे छोटे बेटे की छाती में रुक गया हो। घरवाली सुबकती हुई उसके पास आई, कहने लगी, बनिए की छुरी से तो बगली बच गई, पर बाभन बगली को डंके की चोट पर डकार गया। डकार गया? डकार कैसे गया? बगली तो वैतरणी के उस पार गई, नहीं तो बाबा वैतरणी पार कैसे करता? घरवाली ने एक जलता हुआ निश्वास छोड़ा। कहा, ये तो बाभनों की बातों की वैतरणियां हैं। बनिए की बही भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। बगली तो पंडित जी के बाड़े में बंधी है। मैं रात को ही उसका लाड़ करके आई। फिर तो छोटे बेटे से एक पल भी रुका नहीं गया। धोती के पैंचे ऊपर खोस कर दौड़ा, सो बाभन के घर जाकर ही दम लिया। पत्नी ने सच कहा था। बगली बगली कहते ही वो जोर से रंभाई, रस्सी तुड़वा कर स्वामी की ओर दौड़ी। उसने एक बार फिर खुली आंखों अपने सपने को गले लगाया। घबराए हुए पंडित ने रास्ता रोका तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। बछिया और बगली को हाँकते हुए बोला, वैतरणी के पार गया बाबा, वापस तो आने से रहा। अब हमें दुनिया की वैतरणी पार करनी है। बगली के दूध के बिना वो पार नहीं होगी। खबरदार मेरे घर की ओर मुंह भी किया तो सीधा हरिद्वार पहुंचा दूंगा। अभी आप सुन रहे थे विजयदान देथा जी की लिखी हुई कहानी वैतरणी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।